नमस्कार दोस्तों। आज है बुध प्रदोष व्रत की कथा। यही टॉपिक है आज का। और इससे पहले की कथा को स्टार्ट करूं मैं और पूजन विधि बताऊं, इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये कथा सुनने को मिल सके। क्योंकि जितना व्रत करने का महत्व है तो कथा सुनने का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो इसलिए अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा सुन के भी इस व्रत का लाभ उठा सकते हैं और शेयर करेंगे। जो भी सुनेगा उनका भी पुण्य थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही, शेयर करने का पुण्य। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कथा प्लीज़ प्लीज़ पूरा सुने, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के व्रत की कथा। यह हिंदू तिथि के अनुसार तेरहवीं यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष का और ये कृष्ण पक्ष का। तो ये शुक्ल पक्ष का है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है और यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य सबके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात प्रदोष व्रत करने वाला और खासकर बुध प्रदोष, जिसमें अभी गणेश जी बैठे ही रहते हैं और बुधवार का आज दिन भी है, प्रदोष व्रत भी है, तो इसमें गणेश जी की भी विशेष कृपा मिलती है। और जो भी इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उसको कभी न खत्म होने वाला सुख कहा जाता है कि मिलता है, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। और त्रयोदशी व्रत करने वाला सदा सुखी रहता है, संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस मनोकामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं और गणेश जी भी, क्योंकि ये बुध प्रदोष व्रत है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब इसकी पूजा की व्रत विधि सुन लेते हैं, फिर कथा सुनेंगे। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें। और स्वच्छ कपड़े में, अगर आपके पास सफ़ेद या पीले कलर का कपड़ा है तो वही धारण कीजिए तथा भोले, ताकि कलर का भी आप में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़े। ये शांति और ये भक्ति का कलर है। और भोलेनाथ के मंत्रों का जप से जल अभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर शिवजी, माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति स्थापित करें। और पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर रखें। और फूल, नैवेद्य, बेलपत्र, जो कुछ भी पूजा सामग्री में आप चढ़ाते हैं, अक्षत, चंदन, तिलक करें। उसके बाद जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं रोज़ के दिनचर्या में, वैसी ही पूजा करें, आरती करें और फिर प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें हमें। और इस तरह ये विधि है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की प्रदोष व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर
साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकले ही कि पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया और वह पानी लेकर लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति से लाए लोटे से पानी पीकर और हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला भी था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? लेकिन वह स्त्री भी चुप रही। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पति कौन है। दोनों तो एक ही जैसे बिल्कुल दिख रहे थे, एक जैसे कपड़े, एक जैसे शकल सूरत। तो पत्नी कैसे पता लगा पाती कि कौन मेरा पति है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति बिल्कुल हम शकल थे। बीच में रहा अपने पत्नी को लुटा कर देख वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो मेरी प्रार्थना कृपया स्वीकार करें। अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो मैंने अपराध किया है उसे मुझे क्षमा कीजिए। बड़ों का कहना मानकर, अपने सास ससुर का कहना नहीं मानकर भी जो मैंने गलती की है उसके लिए भी मुझे क्षमा करो। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भक्ति से द्रवित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करना शुरू किया और सुखमय जीवन व्यतीत किया। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है प्रदोष व्रत की। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय। हर हर भोले। जय श्री गणेश भगवान की जय। बाय बाय।